देखो माता पृथ्वी को लोग बढ़े धरती पर, उससे माता धरती बोझिल नहीं होती। माता पृथ्वी बोझिल कब होती है? जब इस पर कोई पापी व्यक्ति जन्म लेता है, उसके पाप से धरती बोझिल होती है। पर वहीं अगर कोई इसमें भगवत भक्त पैदा हो जाता है। एक बात मैंने कहीं सुनी किसी महापुरुष के मुख से, वो बड़ी सुंदर बात थी। ये धरती किन के लिए है? बोले धरती भगवान के प्रेमियों के लिए है। ये सूरज किसके लिए है? ये सूरज भगवान के भक्त और प्रेमी वैष्णवों के लिए। सूरज उगता ही इसलिए कि सुबह सुबह उठूंगा और गंगा के घाट पर, यमुना जी के तट पर कोई साधु महापुरुष सुबह सुबह उठ करके सूर्य को अर्घ देने के लिए आएगा और उसके मुखमंडल का दर्शन करने के लिए सूर्योदय होता है, सूर्य दर्शन देता है। ये हवा किसके लिए है? ये वायु चलती है भगवान के प्रेमी जनों के, संत जनों के लिए। ये पानी किसके लिए है? ये पानी भी भगवान के प्यारे संत जनों, वैष्णव जनों के लिए। हम जैसे लोग तो बस उसका साइड में फायदा उठा लेते हैं। हम लोग तो साइड वाले हैं। ये प्रकृति, मैं ऐसा मानती हूँ, ये प्रकृति हमारे लिए नहीं, ये जल, ये हवा, ये पानी हमारे लिए, ये तो संत महापुरुषों के लिए। उनकी सेवा करने में प्रकृति को आनंद भी आता। हमारी सेवा करने में क्या आनंद आएगा? पता है झूठा है, मक्कार है। संतों की सेवा करने के लिए प्रकृति लालायित रहती है। इसलिए एक लाइन कही जाती है ना कि संत ना होते जगत में तो जर मरतो संसार। संत ना होते जगत में तो संसार वैसा नहीं होता जैसा आज दिख रहा है। बोले इसमें तो बहुत गलतियां संसार में। बोले जो थोड़ी बहुत भी संभला हुआ है वो इसीलिए संभला हुआ है क्योंकि यहाँ आज भी कोने कोने में, धरती के हर कोने में कोई ना कोई सद महापुरुष, कोई हिमालय में बैठा तप कर रहा है, कोई जगन्नाथपुरी में बैठा बैठा भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी कभी उनको पुकार रहा है, तो कोई द्वारिका में बैठा बैठा द्वारिकाधीश का स्मरण कर रहा है, और कहीं कोई वृंदावन की माटी में पड़ा पड़ा श्री ठाकुर जी को पुकार रहा है, श्री राधा रानी को पुकार रहा है। उन्हीं संतों की कृपा की बदौलत ये दुनिया चल रही है, उन्हीं संतों की बदौलत। तो धरती जो माता पृथ्वी है वो पाप से बोझिल होती है, लेकिन जब इस धरती पर कोई भगवत भक्त पैदा होता है तो धरती खिल उठती है, प्रकृति आनंदित हो जाती है। हरि भक्त बालकपन सो हरि भजे, जग सो रहे उदास, तीरथ हु आशा करे कब आवे हरिदास। हम जाते तीर्थों में दर्शन करने के लिए, पर तीर्थ किसकी आशा करते हैं? कि कोई ऐसा भक्त हमारे इस तीर्थ में, धाम में आ जाए जिसका बचपन से ही जीवन भजन भक्ति में लगा हुआ, उसका दर्शन करके हमारा जीवन भी धन्य हो जाए। ऐसा तीर्थ सोचते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं उनके दर्शन करने के लिए हम जाते हैं वृंदावन दर्शन करने के लिए। और वृंदावन धाम में जो प्रेमी जन है, रसिक जन है, उनका दर्शन स्वयं वृंदावन करता है। क्योंकि वृंदावन कोई जगह थोड़ी है, वृंदावन तो धाम है, चिन्मय धाम है। वृंदावन की अपनी आकृति है, वृंदावन का अपना स्वभाव है। तो महाराज ये जो कथा है, ये कथा इसीलिए हमारे जीवन में आवश्यक होती है कि इस कथा को श्रवण हम करते हैं। इस कथा का जब हम गान करते हैं, सत्संग होता है, तो माता पृथ्वी को लगता है चलो कहीं तो कोई अच्छा काम हो रहा है, कहीं तो कोई बैठ कर के भगवान का नाम ले रहा है, कहीं तो कोई बैठ के भगवान की कथा सुन रहा है।